आज पढ़ेंगे रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में लाइव स्टॉक यानी पशुधन का क्या योगदान है, इसके बारे में। एनिमल प्रोवाइड न्यूट्रिशनल फूड, न्यूट्रिशन रिच फूड प्रोडक्ट्स, अर्थात जो है एनिमल जो है बहुत सारे न्यूट्रिशनल रिच जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोवाइड कराता है। ड्राइड पावर, डंग एज ऑर्गेनिक मैटर एंड डोमेस्टिक फ्यूल। जो गोबर है वो एक ऑर्गेनिक मैन्यूर के रूप में अर्थात खाद के रूप में और एक डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में प्रोवाइड कराता है। हाइड्स स्किन एंड आर ए रेगुलर सोर्स ऑफ कैश इनकम फॉर रूरल हाउस होल्ड। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ये एक रेगुलर सोर्स है इनकम का। दे आर ए नेचुरल कैपिटल विच कैन बी इजिली रिप्रोड्यूस टू एक्ट एज ए लिविंग बैंक। ये जो है एक नेचुरल कैपिटल है अर्थात प्राकृतिक पूंजी है जो हमारे हमको एक इजीली जो है लाइव स्टॉक बैंक की तरह काम करता है, अर्थात इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं मनी में इजीली। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन रूरल इकोनॉमी। एनिमल हस्बेंड्री, ड्राइंग एंड फिशरीज एक्टिविटी play an important role in national economy and in socio-economic development of the country। अर्थात ये एनिमल जो है एनिमल हस्बेंड्री है और डेयरिंग है अर्थात वो जो दुग्ध उत्पादन है और फिशरीज यानी मछली उत्पादन जो है, ये जो तीनों हैं ये हमारे एक भारतीय इकोनॉमी में और भारतीय सामाजिक इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं इसके विकास के लिए। अब आता है लाइव स्टॉक। Livestock, it accounts for about 57.3% of the world buffalo population and 47.7% of the cattle population। ये हमारे जो भारत में पूरे वर्ल्ड का 57.3% भैंस पाया जाता है और 14.7% गाय पाया जाता है। अब आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स फार्मिंग ऑफ एनिमल्स इज अबाउट 20.5 मिलियन। अर्थात ये जो है हमारे जो पशु के साथ काम करने वाले यानी पशुधन के साथ काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनकी संख्या 20.5 मिलियन है। अब आता है नेशनल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। क्या क्या इसके लाभ हैं? न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ द क्रॉप रेसिड्यू, नॉन ईडेबल न्यूट्रिएंट, ग्लोबल गैस प्लांट। अर्थात ये जो लाइव स्टॉक है ये हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, अर्थात जहाँ पे भोजन की मतलब पोषक तत्व से भरपूर भोजन की कमी है वहाँ पे जैसे दूध, अंडा, मांस, मछली ये सब हमें एक पोषक तत्व की अच्छा पोषक तत्व प्रोवाइड कराते हैं या उपलब्ध कराते हैं जिससे हमें हमारे शरीर को बेहतर विकास हो सके। अब आता है यूटिलाइज क्रॉप रेसिड्यूज, मतलब जो क्रॉप है और उसका अनाज जब हम ले लेते हैं उसके जो यूटिलाइज करने वाले दाने हैं वो जब हम खा लेते हैं तो उससे बचे जो उसके रेसिड्यू अवशेष होते हैं उनका भी यूटिलाइजेशन हो जाता है और वो पशु जो है या जो पशुधन है हमारे पालतू जानवर खा लेते हैं जिससे कि उसका भी यूटिलाइजेशन हो जाता है। अब आता है गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट जो है एक एनर्जी प्रोडक्शन के रूप में काम करता है, ये भी एक तरह का बेनिफिट्स हैं। अब आता है रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन। ये जो है भारतीय रेगुलर सोर्स है इनकम का। वुमेन एम्पावरमेंट, ये महिलाएं भी घर पे रह के कर सकते हैं इसलिए इसे वुमेन एम्पावरमेंट में भी इसका योगदान है। अब आता है सोर्स ऑफ पावर। ये पावर का भी सोर्स है जैसे मैकेनिकल यांत्रिक शक्ति के रूप में भी इसको काम करता है जैसे बैल के द्वारा खेत का जुताई आदि। अब आता है प्रोडक्शन ऑफ मेजर लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक के जो महत्वपूर्ण जो प्रोडक्शन है उनके बारे में प्रोडक्ट्स है। मिल्क प्रोडक्शन जो है पहला, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट। इंडिया जो है भारत जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है जो 133 मिलियन टन मिल्क प्रोवाइड कराता है, प्रोड्यूस करता है। अब एक प्रोडक्शन पोल्ट्री डेवलपमेंट। ये जो पोल्ट्री डेवलपमेंट जो है ये एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है हमारे देश में और ये जो आजकल है एक करेंटली जो है 66.45 बिलियन एग प्रोड्यूस करता है। अब आता है वूल प्रोडक्शन।
वूल प्रोडक्शन भी एक बहुत अहम रोल निभाता है हमारे इंडियन इकोनॉमी में। और ये जो है पिछले 5 से 10 सालों में 44.7 मिलियन केजी से 45.1 मिलियन केजी तक पहुंचा है। इसका भी ग्रोथ अच्छा हुआ है। अब आता है मीट प्रोडक्शन। द मीट प्रोडक्शन हैज़ रजिस्टर्ड ए हेल्दी ग्रोथ ऑफ फ्रॉम 22.3 मिलियन टन्स एट द एंड ऑफ द 10th 5 ईयर। ये जो है पिछले 5 से 10 सालों में अच्छा ग्रोथ किया है और 2.3 मिलियन टन तक पहुंच गया है। अब आता है फिशरी प्रोडक्शन। द कंट्री हैज़ वास्ट पोटेंशियल। ये जो है फिशरी प्रोडक्शन जो है इसका हमारे देश में एक अच्छा संभावना है। इसके अच्छा मतलब ये ग्रोथ कर सकता है हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश का जो कोस्टलाइन एरिया है अर्थात समुद्री किनारे वाले क्षेत्र जो है ये लगभग 8,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। अब आता है चैलेंजेस बिफोर एनिमल हस्बेंड्री। मतलब एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या उसके चैलेंजेस हैं। तो पहला आता है इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी इन ए ह्यूज पॉपुलेशन। जो है हमारे क्षेत्र में जो बहुत सारे मतलब गाय तो हैं लेकिन उनकी जो क्वालिटी है, उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, इसलिए हमें इसकी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा। ये जो है हमारे देश में जो है 1172 kg दूध एक साल में प्रोड्यूस होता है एक गाय का औसतन, लेकिन जो देश का है वो हमारे देश के गाय के दूध के उत्पादन से दोगुना है। अर्थात जो मिल्क प्रोड्यूसन कैटल्स हैं वो जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस करते हैं उसका दुगना अन्य देशों के गाय करती है। अब आता है फीड एंड फोडर स्कार्सिटी। ये जो फीड एंड फोडर की भी स्कार्सिटी है जो कि एक अहम रोल निभाता है। क्रॉस ब्रीडिंग इंडिजिनस। ये जो भारतीय जो स्पेसीज़ हैं या कैटल स्पेसीज गाय भैंस है वो जो उसकी ब्रीड है वो अच्छी नहीं है, इसीलिए इसको क्रॉस करा करके जेनेटिक पोटेंशियल अर्थात उसकी जो जेनेटिक इन्हांस करते हैं, जेनेटिक मतलब उसके दूध उत्पादन की जो क्षमता है उसको बढ़ाते हैं और एक सीमा तक ये बहुत अच्छा है। अब आता है एक्सेस टू मार्केट्स इज क्रिटिकल टू स्पीड अप कमर्शियलाइजेशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स। अर्थात मार्केट का एक्सेस होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन करता है किसान तो उसके मतलब बिकने की भी पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, तभी उसकी आय निश्चित होगी। अब आता है फ्रीक्वेंट आउटब्रेक डिजीज़ लाइक मतलब जो ये डिजीज़ फैलते हैं उनकी भी एक बेहतर उसको सीमित उसको ठीक करने का एक बेहतर साधन होना चाहिए। यहाँ पे जो है वेटनरी एंड एनिमल हेल्थ सर्विस जो है ये लार्जली इन द पब्लिक सेक्टर डोमेन एंड रिमेन पुअर। ये अभी खराब पड़े हैं, इसीलिए इनकी भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। वेटनरी भी बहुत इसकी अच्छी व्यवस्था नहीं है, ये भी एक चैलेंज है हमारे भारतीय एनिमल हस्बेंड्री पशुधन। ये था पूरा चैप्टर रोल ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी।